हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो है रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये मेनली हर एग्जाम में आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी क्वेश्चन में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सम, ऑल, नॉट, ओनली अ फ्यू। ठीक है, इसको आप रहने दिए ओनली अ फ्यू को छोड़कर सम और नॉट के लिए हम लोग वेन डायग्राम डिजाइन करते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे जो कि बेस्ड होंगे सम पर, ऑल पर, ठीक है, और कैन नेवर बी पे, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास में। आप में भी तैयारी कर रहे होंगे बैंक एग्जाम की, ठीक है, एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, गेट, या फिर आप ईएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इससे क्वेश्चन जो होता है मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं वेन डायग्राम इन केस ऑफ ऑल ए आर बी। क्या करना है सबसे पहले आपको, ऑल ए आर बी के केस में क्या करेंगे, यहां पर देखिए ऑल ए आर बी, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है, सॉरी, सम ए आर बी, तो आपको बनाना है कुछ इस तरह से ए और इससे बनाना है आपको बी, और यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा क्या है, सम ए आर बी, यानी इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सम ए आर बी, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसको बोलेंगे सम ए आर बी। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है पॉइंट नंबर 2 में ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी को कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, सबसे पहले आपको ए लिख लेना है, जो लिखा गया ऑल ए, ऑल ए यानी ऑल सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 में, नो ए इज बी। ठीक है, नो ए इज बी को कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है ए, उसके आपको लिखना है बी, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग सिंबल यूज करेंगे, लाइन खींच देना है और इसको क्रॉस कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, नो ए इज बी। अब चलिए यहाँ पे देखिए सम ए आर नॉट बी को कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, सम ए आर नॉट बी, सबसे पहले आप ए लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बी। ठीक है, इसको बोलेंगे सम ए आर बी, बट हम लोग क्या पूछा गया है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, सम ए जो है क्या है, नो, नॉट बी, यानी इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको आप जो देख रहे हैं, एक पार्ट क्या हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाए कि ये बताइए सम बी जो होगा आर नॉट ए, तो कैसे इसको कैसे शो करेंगे, सम बी आर नॉट ए, यानी इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सम बी आर नॉट ए। अब गाइस चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर इस 5 क्वेश्चन में टोटल मैं आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, अगर उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है, अगर मैं आपको ठीक है समझा नहीं पाया तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इन 5 क्वेश्चंस पे, इन 5 क्वेश्चंस के जरिए आपका जो कंसेप्ट होगा, सम ए आर नॉट बी जो होता है, ऑल ए आर नॉट बी, और कैन नेवर का जो क्वेश्चन होगा, कैन नेवर बी, उन सभी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है, सम एंड्स आर पैरोट्स, कैसे बनाएंगे इसको, डायग्राम को देखिए, सम एंड्स आर पैरोट्स, सबसे पहले आपको लिखना है, एंड्स के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल ले रहा हूँ, सिर्फ सिंपली ए ले रहा हूँ, सम एंड्स क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, पैरोट हो जाएगा, इसके लिए मैं ले रहा हूँ पी, पैरोट्स के लिए। ऑल द पैरोट्स आर एपल, जितना भी पैरोट्स होगा क्या होगा, एपल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ ए डबल पी। अब क्या करना है आपको, ये तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 के बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 क्या बोला जाएगा, स्टेप 2 में क्या करना होता है, आपको कंक्लूजन को देखना पड़ता है, कंक्लूजन जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे ऑल द एप्पल्स आर पैरोट्स, सभी एप्पल जो है वो पैरोट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसे, सभी एप्पल्स जो है पैरोट्स हैं, नहीं, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, सम एप्पल्स जो है वो क्या है, पैरोट्स हैं, इसके अंदर आ जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सम एप्पल जो होगा क्या होगा, पैरोट्स हो रहा है। गाइस अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इस 4 पॉइंट को सबसे पहले समझना है ठीक से।
सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी और सम ए बी आर नॉट ए। ठीक है, इसको समझने के बाद आप इसको क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल द पैरोट्स एप्पल्स आर पैरोट, सभी जो होगा एप्पल जो होगा पैरोट्स होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सभी पैरोट्स क्या है, एप्पल है। अगर यहाँ पे अगर ये लिखा रहता है पैरोट्स और यहाँ पे लिखा रहता है एप्पल, तो आप बोल सकते थे कि स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि सभी एप्पल्स जो हैं पैरोट्स हैं। सभी एप्पल्स तो पैरोट नहीं है, सम, यहाँ पे देखिए सम एप्पल जो है क्या है, पैरोट्स है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन जो लिखा गया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन बी को देखिए ध्यान से, सम एंड्स आर एप्पल्स, सम एंड्स, यहाँ पे देखिए सम एंड, ये एंड हो जाएगा और ये एप्पल है, तो सम एंड्स आर एप्पल, यानी ये जो लाइन है आप देख पा रहे हैं, ये और जो पार्ट हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम एंड्स आर एप्पल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा, कंक्लूजन बी जो होगा वो सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है सम मैंगोज आर येलो, उसके बाद बोला गया है सम टिक्सो आर मैंगोज। सबसे पहला क्या है स्टेप आपका, वेन डायग्राम को डिजाइन करना। कैसे करेंगे, सम मैंगोज के लिए मैं यहाँ पे, मैंगोज के लिए मैं सिंपली एम लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं एम लिख ले रहा हूँ। सम मैंगोज क्या होगा, येलो होगा, वाई लिख ले रहा हूँ इसके लिए। उसके बाद इसको ध्यान से पढ़िए, अब स्टेटमेंट बी को पढ़िए, सम टिक्सो आर मैंगोज, सम टिक्सो, ये हो जाएगा टिक्सो, सम टिक्सो क्या होगा, मैंगोज होगा, यानी इसके बारे में बात हो रही है। सम मैंगोज आर येलो, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कंक्लूजन पे ध्यान देना है और आपको चेक करना है कौन सा कंक्लूजन जो होगा सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ कंक्लूजन के लिए। सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज क्या होगा, ग्रीन होगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है स्टेटमेंट में, तो ये जो कंक्लूजन हो जाएगा, कंक्लूजन ए क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। टिक्सो क्या होगा, येलो होगा। टिक्सो आप देख पा रहे हैं, टिक्सो, सम टिक्सो क्या है, मैंगो है, बट येलो नहीं है। सम टिक्सो क्या है, मैंगो है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बट येलो नहीं है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, कंक्लूजन जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए और बी दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो नाइदर ए नॉर बी कंक्लूजन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नाइदर और नॉर का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, ए और बी दोनों में कोई भी राइट नहीं है। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 में और यहाँ पे समझिए इस चीज को। ऑल द फोन्स आर स्केल्स, ऑल द स्केल्स आर कैलकुलेटर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऑल द फोन्स क्या होगा, स्केल होगा, सभी फोन क्या होगा, स्केल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ सिर्फ पी, सभी फोन क्या होगा, स्केल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि ऑल द स्केल्स आर कैलकुलेटर, सभी स्केल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वेन डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको जो मेन काम है 1 2 इस 1 इस 2 इस 3 और इस 4 को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए पहले। तो यहाँ पे ऑल का कंसेप्ट था, ऑल वाले कंसेप्ट में कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऑल द फोन्स आर स्केल हो जाएगा और ऑल द स्केल्स आर कैलकुलेटर हो जाएगा। अब आपका जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कंक्लूजन पे फोकस करना है, आपको चेक करना है कौन सा कंक्लूजन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऑल द कैलकुलेटर्स आर स्केल, सभी कैलकुलेटर क्या है, स्केल्स हैं। तो सभी कैलकुलेटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। तो आप देखिए सभी कैलकुलेटर स्केल नहीं है, सम स्केल आप बोल सकते हैं कि क्या है, कैलकुलेटर है। ठीक है, देखिए कैसे इसको समझेंगे, आपको हो सकता है आपको डाउट हो कैसे इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा गया ऑल द कैलकुलेटर्स, जिसके बारे में बोला जा रहा है ना वो अंदर होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल द कैलकुलेटर आर स्केल्स। अभी आप यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर अंदर नहीं, यहाँ पे स्केल अंदर है, इसलिए आप ये बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे आप, सम स्केल्स आर कैलकुलेटर, ना कि आप ये बोलेंगे ऑल द कैलकुलेटर आर स्केल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो लिखा गया है कंक्लूजन बी हो गया, ए जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर, सभी फोन क्या है, कैलकुलेटर है, सभी फोन जो है कैलकुलेटर। देखिए इसके अंदर लिखा गया है, कैलकुलेटर के अंदर में लिखा गया है सभी फोन कैलकुलेटर है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल द स्केल्स आर फोन, सभी स्केल जो है क्या है, फोन नहीं। देखिए सभी ऑल द स्केल्स क्या है, फोन लिखा गया है। तो ऑल द स्केल्स को क्या होना चाहिए था, ये जो फोन्स लिखा गया है इसको बाहर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है।
अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिएगा सम ऑल ए आर बी को देखिए, ऑल ए आर बी जिसके बाद देखिए ऑल लिखा गया है वो हमेशा अंदर में रहेगा इसके, ठीक है। इसी कंसेप्ट के यहाँ पे देखिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑल द स्केल्स आर फोन, सभी स्केल क्या होगा फोन हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से सभी स्केल जो होगा क्या होगा फोन हो जाएगा। बट देखिए ये जो कंक्लूजन लिखा गया है इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे देखिए क्या है फोन अंदर है स्केल बाहर है, यहाँ पे स्केल अंदर है फोन बाहर है। तो स्टेटमेंट जो लिखा गया है, कंक्लूजन जो लिखा गया है सी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है सम कैलकुलेटर्स आर फोन, कुछ कैलकुलेटर क्या है फोन है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए सम कैलकुलेटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फोन इसके अंदर है, ठीक है। इसको अब जब किसी के अंदर में रहेगा सम लिखा गया और किसी के अंदर में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूंगा इसको थोड़ा सा, सम कैलकुलेटर लिखा गया है आर क्या होगा फोन, तो सम कैलकुलेटर आर फोन, इसको हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं यहाँ पे देखिए डायग्राम को, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर जब भी आएगा तो आप बोल सकते हैं कि सम कैलकुलेटर क्या होगा फोन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी बी और डी जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कप, ओनली अ फ्यू का जब भी कंसेप्ट रहेगा इसको ध्यान दीजिएगा, ओनली अ फ्यू की जगह पे आपको हमेशा क्या कंसिडर करना है सम, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा मिल जाए ओनली अ फ्यू तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस इसको समझना है कि ओनली अ फ्यू की जगह पे क्या यूज करना है सम स्टार्स आर कप, सम स्टार क्या होगा कप हो जाएगा, जिस तरह से आप डिजाइन कर लेंगे। फिर नो कप इज ए बैग, कोई कप जो होगा बैग नहीं होगा, इसको मैं कुछ इस तरह से बना ले रहा हूं, ठीक है। और नो स्टार्स आर बैग, कोई स्टार भी क्या होगा बैग नहीं होगा, ठीक है। अभी हमें जाना था पॉइंट नंबर 3 में, यहाँ पे देखिए नो ए इज बी लिखा गया, इसी का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। स्टेटमेंट हो गया पूरा, अब हम लोग कंक्लूजन पे देखेंगे। एटलिस्ट सम जब भी लिखा रहेगा आपको एटलिस्ट पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ सम पे ध्यान देना है। तो सम बैग्स आर स्टार, कुछ बैग क्या होगा स्टार होगा, नहीं कुछ बैग स्टार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस स्टार के साथ और इस बैग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्रॉस किया गया है, इसीलिए सम बैग्स आर स्टार जो लिखा गया है रॉन्ग हो जाएगा। ऑल बैग्स कैन नेवर बी स्टार, सभी बैग जो होगा वो स्टार नहीं हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लिखा है क्रॉस किया गया है, ठीक है। तो ऑल बैग्स कैन नेवर बी स्टार जो लिखा गया है करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट कंक्लूजन है, यानी कंक्लूजन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ओनली अ फ्यू जब भी लिखा रहेगा क्या करना है आपको, इसको कंसिडर करना है सम केक्स आर चॉकलेट, आपको लिखना है यहाँ पे सम केक, ठीक है। एग्जाम में आपको पूरा एकदम केक नहीं लिखना है, ऐसे सी ए लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, आपको समझ में आना चाहिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो सम केक्स आर चॉकलेट, यहाँ पे मैं इसको CHO कर दे रहा हूँ। फिर लिखा गया ओनली अ फ्यू को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं सम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सम कैंडीज आर चॉकलेट, कुछ कैंडीज क्या होगा चॉकलेट हो जाएगा, तो कुछ कैंडीज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैंडीज के लिए CAN। अब यहाँ पे लिखा गया ऑल चॉकलेट्स आर कुकीज, सभी चॉकलेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे कुकीज, तो सभी चॉकलेट जो हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे कुकीज, उसको मैं यहाँ पे COO के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से इस चीज को, लिखा गया एटलीस्ट सम, तो एटलीस्ट सम में आपको जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो आपको एटलीस्ट पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ सम पे ध्यान देना। सम कुकीज आर केक्स, सम कुकीज ये वाला हो जाएगा, आर केक, हाँ बिल्कुल सम कुकीज जो है वो क्या है केक है, यानी ये जो इसको आप देख रहे हैं सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया ऑल कैंडीज कैन नेवर बी चॉकलेट, सभी कैंडीज जो है यानी ये जो कैंडीज आप देख पा रहे हैं वो कभी भी चॉकलेट नहीं हो सकते सभी कैंडीज, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसका जो कुछ पार्ट है वो क्या है कुकीज है, कैंडीज का कुछ पार्ट कुकीज है और कैंडीज का कुछ पार्ट क्या है चॉकलेट है। तो आप अगर ये बोला जाए कि सभी कैंडीज क्या होंगे चॉकलेट नहीं होंगे, तो ये तो बात सही है एकदम, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन थे इसमें हमने डिस्कस किया सम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ऑल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, कैन नेवर बी का कंसेप्ट था, ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट था, ठीक है। तो एक वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ आपको तो यहाँ पे
सिर्फ ओनली और सिर्फ जो सम और ऑल का जो क्वेश्चन होता है उसको मैं 10 या फिर 10 या फिर 12 में करा के आपको छोड़ हटा देता था। लेकिन मेरा मोटिव वो नहीं था। मेरा मोटिव जो था आपको ठीक समझा पाना, ठीक है, एक छोटे से वीडियो में ज़्यादा कंसेप्ट दे पाना आपको। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।